समं ब्रह्मास्मि सर्वगं। ब्रह्मणो मन्दिरं साक्षात् हृदयं सरलं मृदु। वाचापि तत्र नागतं कुर्वे ब्रह्मस्मिरद्गतं। लीलामन्दिरमिर्तेः क्लेशभाण्डं जगत्पुरा। विनष्टदिक्ब्रह्मेश्वर ज्ञानं ब्रह्मास्मि निर्भ्रमम्। सेवितं गुरुवैद्यस्य किञ्चापूर्वं रसायनं। नखशिखमरोगोऽस्मि स्वस्थं ब्रह्मास्मि नीरुजं। गलितः सकलः शङ्कः फलितः सद्गुरोः कृपः। मीलिता परमा शान्तिः शान्तं ब्रह्मास्मि संशयम्। शान्तं ब्रह्मास्मि असंशयम्। ओम ओम। भद्रं नो अभिवादयमनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शिव 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 शिव। भगवान विश्वेश्वर के साक्षात स्वरूप भगवान बाबुलनाथ जी के इस पुण्य पवित्र क्षेत्र में भगवान की दिव्य विभूति समुद्र तट के अत्यंत सन्निकट संन्यास संप्रदाय के अनेक सिद्ध महापुरुषों की गुरुजनों की इस पवित्र तपस्थली में विगत कुछ दिनों से हम लोग ब्रह्मनिष्ठ श्रीमद स्वामी विद्यारण्य महाभाग के द्वारा विरचित दुर्वासना प्रतिकार दशकम इस स्तोत्र को आधार बना करके अपने जीवन के जो दुर्वासना समूह हैं
जो केवल इस जन्म की ही नहीं, जन्म जन्मांतरों के द्वारा अर्जित की गई हैं। जन्म जन्मांतर में अर्जित उस दुर्वासनाओं को कैसे प्रतिकार करें, उनका कैसे निषेध करें, उनसे कैसे मुक्ति पाएं, उसकी एक प्रक्रिया समझने का काम हम लोग कर रहे हैं, हमारे इन गुरुजनों का आश्रय लेकर के। दुर्वासनाएं यदि जीवन से निकल जाए तो क्या हो सकता है, क्या फल मिल सकता है? ये ब्रह्माष्टमी माला का पाठ करते करते ये श्लोक बड़ा स्पर्श कर गया हृदय को। ब्रह्मणो मंदिरम साक्षात हृदयम सरलम मृदु। जो हृदय सरल हैं, जो हृदय मृदु हैं, वो हृदय ब्रह्म का साक्षात मंदिर है। हृदय तो हमारे पास भी है, भगवान ने दिया है। प्रॉब्लम क्या है? केवल इतना ही है कि सरल भी नहीं है और मृदु भी नहीं है। उसमें कुछ कड़कपना भरा हुआ है और कुछ कटुपना भरा हुआ है। और ये कड़कपना और कटुपना ये दोनों क्या है? दुर्वासनाओं का पिंडीभूत रूप है। ये यदि निकल जाए तो हमारा हृदय क्या बन जाएगा? ब्रह्मणः मंदिरम साक्षात, साक्षात ब्रह्म का मंदिर बन जाएगा। और भगवान ने कहा ही है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान तो वहां विराज रहे ही हैं। और ऐसा यदि हमारा हृदय हो जाए तो हमारा जीवन कितना सरल होगा। वाचापि तत्र नागातम कुर्वे। किसी का भी कोई भी वाक्य, कोई भी वाणी फिर वहां पर जाकर के आघात करने में समर्थ नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्मास्मि, ब्रह्म हो गया। ये अनुभूतियां महापुरुषों की जो निकली हैं, एक भी वाक्य यदि हृदय को स्पर्श कर जाए तो हृदय इतना पवित्र हो जाता है, हृदय के भाव इतने पवित्र हो जाते हैं कि मन एक गहरी शांति से भर जाता है। हम लोगों का दुर्भाग्य केवल ऐसा है कि हमारा जीवन एक यंत्रवत हो गया। एक यंत्र के द्वारा हम वासनाओं के द्वारा संचालित हो रहे हैं और किधर जा रहे हैं और कहाँ पहुंचेंगे उसका बहुत गहराई से विचार करने का शायद समय भी हमारे पास में नहीं बचा है। परंतु इन महापुरुषों ने कितना उपकार किया, कितनी करुणा उनके हृदय में रही होगी कि वो तो ब्रह्मनिष्ठ थे, आप्त काम थे, आप्त कामस्य का स्पृहा। उन लोगों को हमसे क्या आकांक्षा रही होगी कि मैं ये लिख दूं तो मुझे ये रॉयल्टी मिलेगी। केवल एकमात्र उनकी करुणा जब शब्द बन करके गंगा के रूप में प्रवाहित होती है और उन पवित्र शब्दों का जब हम आश्रय लेते हैं तो हमारा हृदय पवित्रता से भर जाता है। आइए 2 श्लोकों का पाठ भी करना है और अर्थ भी करना है। आ जाइए। श्लोक नंबर 4। निद्रां सात्विक वस्तु सेवनतया स्वप्नं सदा जागरात् रोगां जीर्णसिताशनाद्दैन्यं महाधैर्यतः अर्थानर्थपरिगृहं च वृथा संसर्गसन्त्यागतः स्त्रीवांशां दोषदर्शनबलात् दुःखं सुखात्मेक्षणात् दाराशक्तिमनादरात् सुदधना शक्तिं त्वनित्यत्वदः स्नेहं मोहविसर्जनात् करुणया
नैष्ठुर्यमन्तस्त्यज औदासीन्यसमाश्रयात्यज सुहृन् मित्रारिदुर्वासना सर्वानर्थकरान्दसेन्द्रियरिपुने कान्तवासाज्जहि एकांतवासाज्जहि। आइए प्रत्येक पद का आश्रय लेते हुए जिन वासनाओं का और उनके प्रतिकार के जिन साधनों का विधान यहाँ पर दिग्दर्शन यहाँ पर विद्यारण्य स्वामी जी करा रहे हैं, उसका हम लोग चिंतन करें। ये बात हमने पहले भी एक दिन बताई थी, मैं पुनः स्मरण करा देता हूँ। हमारे यहाँ जीवन की जो परिकल्पना की गई है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की समसिद्धि के लिए की गई है। हमारे यहाँ जीवन पद्धति का जो निर्माण किया गया है, आदमी को कैसे जीना चाहिए, उसका आहार कैसा होना चाहिए, उसका विहार कैसा होना चाहिए, उसका चिंतन कैसा होना चाहिए, इन सब का निर्धारण करते समय ये बिंदु ध्यान में रखा गया कि धर्म की सिद्धि कैसे होगी, अर्थ की सिद्धि कैसे होगी, धर्म के अविरुद्ध काम की सिद्धि कैसे होगी। ये तीन तो पुरुषार्थ है और एक परम पुरुषार्थ है जिसकी प्राप्ति के लिए ही इन सब का भी विधान है, वो है परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष। उस मोक्ष की सिद्धि कैसे होगी, इसलिए जीवन के लिए, जीवन संचालन के लिए जितना जरूरी है उस सात्विक चीजों के आश्रय का हमारे शास्त्रों ने कहीं पर भी कभी भी किधर भी निषेध नहीं किया। आप धर्म करो, आप अर्थार्जन करो, आप काम का उपभोग करो और मोक्ष की साधना करो, ये विहित है, आश्रमों के अनुसार विहित है और प्राणी मात्र के लिए ये कल्याणकारी रूप में विहित है। परंतु हम जब अति करते हैं तो शास्त्र आकर के अंकुश लगाना चाहता है कि वो अति तुम्हारे लिए हितकर नहीं है। और जहां जहां कहीं अति हो गई, हमसे अति का अभ्यास हो गया, तो उसको रिवर्स कैसे करना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या है निद्रा। न आए तो बड़ी समस्या और ज्यादा आ जाए तो और समस्या। ये दोनों तरफ से ही हमको जो है परेशान करती रहती है। और एक महापुरुष ने ऐसा विचार किया, निद्रा को लेकर के ऐसा चिंतन किया, जब मैंने उनका विचार सुना तो चौंक गया। उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन जैसी एक कीमती चीज मिली और उसका बहुत अच्छा सदुपयोग किया जा सकता था, परंतु उसमें ये निद्रा रूपी एक ऐसी घटना घट गई कि उसका 50% जो है एकदम साफ हो गया। आयुर्वर्ष शताम नृणाम परिमितम रात्रौ तदर्धम गतम। मान लीजिए कि स्टैंडर्ड यदि मनुष्य का जीवन माने कलयुग में तो 100 वर्ष है। आयुर्वर्ष शताम नृणाम परिमितम रात्रौ तदर्धम गतम, उसका आधा भाग हमारा सो करके चला गया, जिसका कोई प्रोडक्टिव उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। निद्रा की उपयोगिता है जीवन को चलाने के लिए, परंतु हम जितना सोते हैं शायद उतनी जरूरत नहीं है। और फिर समस्या में पड़ करके हम जब बिल्कुल सो भी नहीं पाते, उसकी भी जरूरत नहीं है। तो जितना हमारा आहार तामसिक होगा उतना जीवन में तमोगुण बढ़ेगा, और जितना जीवन में तमोगुण बढ़ेगा उतनी ही जीवन में निद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी और जीवन धीरे धीरे बेकार होने लगेगा। इसलिए निद्रा रूपी शत्रु को यदि जीतना है, यदि कंट्रोल में लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? एकदम जो प्रथम रेमेडी है,
सात्विक वस्तु सेवन तया, या केवल आहार का प्रयोग नहीं किया, वस्तु का प्रयोग किया। इसका मतलब है कि केवल भोजन का ही नहीं, प्रत्येक प्रकार की जो तामसिक वस्तु होगी, वो तामसिक वस्तु हमारे चित्त को जड़ बनाएगी, तामस बनाएगी, और जड़ता और तामस ये निद्रा की माँ है, निद्रा को पैदा करेगी। और निद्रा भी दो प्रकार की है। एक तो निद्रा वो है जो हम प्रतिदिन सोते हैं, और एक अज्ञान निद्रा है जिसमें हम गहरे में सोए हुए हैं, मन जागते हुए भी सोए हुए हैं। और आपका जीवन, आचार विचार, आहार, चिंतन, ये सब कुछ यदि सात्विक हो तो दोनों निद्राओं की समस्या का समाधान होता है। बिना जीवन सात्विक हुए तो ब्रह्म ज्ञान मिल जाए ये तो आशा ही नहीं कर सकते, भक्ति भी नहीं कर सकते, और अच्छी सेवा भी नहीं कर सकते। इसलिए यदि मान लीजिए ब्रह्म ज्ञान को दृष्टि में रखते हुए अज्ञान को यदि निद्रा माना जाए, तो भी सात्विक आहार उसको अपगत करने के लिए, अपसारित करने के लिए, दूर हटाने के लिए सात्विक आचार विचार चिंतन जीवन पद्धति जरूरी है। और ये जो निद्रा है जिसकी एक शरीर को जरूरत है रिलैक्स के लिए, इसको पूरा तैयार करके रखने के लिए, इससे जो एक्सेस मात्रा की जो निद्रा है, जो ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, क्योंकि एक गहरे अंधकार तमस में पड़ा रहता है व्यक्ति, ना उसकी बुद्धि का प्रयोग होता है, ना उसके बलों का प्रयोग होता है, ना उसके गुण का प्रयोग होता है, ना उसने जो कुछ भी अर्जित किया है वो एकदम कहीं जाकर के अंधकार के घनघोर में छुप जाता है। वो जागृत रहे तो उनका प्रयोग करने की एक संभावना बनी रहती है। उस निद्रा का भी यदि त्याग करना है तो सात्विक आहार होना चाहिए। हमको थोड़ा तो जल्दी चलना पड़ेगा, इसलिए इसको इतना ही समझना कि दोनों निद्राओं के परिष्कार के लिए, चाहे अज्ञान निद्रा का आपको परिष्कार करना हो, और ये शायद जो तम निद्रा है जो हमारे जीवन के एक बड़े भाग को ग्रस जा रही है, उसका यदि समाधान करना हो तो सात्विक वस्तु सेवन। और वस्तु प्रयोग करने से मेरे ख्याल में सब चीजों का उसमें संग्रह हो जा रहा है, खाना पीना सोना बोलना चिंतन आहार विहार सब। स्वप्नम सदा जागृत, और स्वप्न को सदा जगे रह करके आप जीत सकते हैं या स्वप्न की समस्या से बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ मेरे ख्याल में जिस स्वप्न की बात कर रहे हैं, एक स्वप्न स्वाभाविक होता है, जब निद्रा में जाते हैं तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाओं का क्रम है जिसमें प्रतिदिन जीव जाता है। वो तो अपना एक प्राकृतिक घटना है, वो घटती रहेगी। उस स्वप्न को शायद यहाँ बहुत ज्यादा इंगित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जीवन चले और निरंतर जगह रह जाए तो जीवन चलेगा नहीं। इतनी इम्प्रैक्टिकल बात हमारे गुरु लोग नहीं करेंगे कि भाई तुम सो ही मत, क्योंकि सोने से ही स्वप्न आ जाएगा, इसलिए स्वप्न के डर से सो मत। ये बात तो नहीं बताई जा रही। क्या बताया जा रहा है? हम बिना सोए बहुत स्वप्न देखते हैं, जिसको डे ड्रीमिंग बोलते हैं ना, कल्पनाओं के किसी जाल में खोए रहते हैं। हम असल में वर्तमान में बहुत कम जीते हैं, बहुत ही कम जीते हैं, या तो भूतकाल के किसी घटना को चबाते रहते हैं, ऐसा हुआ था, ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, तो उसने ऐसा कर दिया। हमारी बातों में भी जब हम किसी से व्यवहार करते हैं तो हमारे बातों का विषय क्या होता है? अधिकतर भूतकाल। भूतकाल स्वप्न है कि नहीं है? क्या है? अब स्वप्न ही है। या फिर हम भविष्य के जाल में उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, ऐसा करना, ये होना, वो होना, ये होगा, ये होगा, वो होगा। वो भी अभी तो आया नहीं, जब आएगा तब देखा जाएगा। तो इस स्थिति में वो भी क्या है? स्वप्न ही है। और हमारे आयु का अधिकतर समय ये दो चीजों में, दो उलझन में खो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भूतकाल की कोई उपयोगिता नहीं है या भविष्य की कोई प्लानिंग करनी नहीं चाहिए, परंतु अनावश्यक जो भूत का चिंतन है और अनावश्यक जो भविष्य की चिंतन है, ये स्वप्न के ही समान है। इसको आप थोड़ा सा सजग होकर के कंट्रोल कर सकते हैं। जब भूतकाल की उलझन में पड़े हो, चित्त पड़ा हो, तो मन को समझाना चाहिए कि तू कर क्या रहा है, हो गया, घट गया,
बात बीत गई, अब खाए चबा रहा है उसको तू, चबाने से उसमें क्या निकलेगा? कुत्ता हड्डी को कितना भी चबाए तो उसके मसूड़ों का खून नहीं निकलेगा और तो कुछ उसमें से निकलने वाला है नहीं। अपने मन को ये कहना चाहिए ना, ये हड्डी काहे चबा रहा है भैया, तू सूखी हड्डी जिसमें कुछ नहीं है। और या फिर हम एक कल्पनाओं का महल बनाते रहते हैं। अच्छा, कुछ कर लेते थोड़ा प्रैक्टिकल तो शायद कुछ प्राप्ति भी हो जाती, कल्पनाओं के महल से कुछ प्राप्त होने वाला है क्या? तो स्वप्नम सदा जागरात, ये जो कल्पनाओं के सपने हैं या जो भूतकाल के आघातों के जो सपने हैं, इसको सजग रह करके, सजगता कैसी, जागरण कैसा, उसका प्रैक्टिकल के बदलाव से कोई संबंध नहीं है। मुझे प्रैक्टिकली फील्ड में उतर करके कुछ करना पड़ेगा, स्वप्न देखने से कुछ होने वाला नहीं है। एक सुव्यवस्थित परिकल्पना का निषेध नहीं किया जा रहा, वो तो जीवन में होनी ही चाहिए, और भूतकाल से कुछ सीखने के लिए निषेध नहीं कर रहा है, भूतकाल की घटना से सीख करके ही जीवन चलाना चाहिए, परंतु इस कल्पनाओं में खोना नहीं चाहिए। इसलिए बता रहे स्वप्नम सदा जागरात, सबका सजग रहना चाहिए। सोवत है सो खोवत है, इस स्वप्नों की दुनिया में यदि सोते रहे तो बहुत कुछ खो जाएंगे हम, और ऑलरेडी हम बहुत कुछ खो चुके हैं, अब और ज्यादा नहीं खोना चाहिए। इसलिए कहते हैं सदा जागृत, सदा सजग रहो, चिंतनशील रहो, मन को किसी प्रैक्टिकल चीज में लगाए रखने का अभ्यास करें, जिसका कोई महत्व हो, जिसकी कोई उपयोगिता हो, जिससे कुछ अच्छा परिणाम मिले। परंतु मन की आदत ये जुगालियां करता रहता है, इसलिए उसको कंट्रोल करना। स्वप्नम सदा जागरत। दूसरी एक हमारी बड़ी समस्या, ये सब दुर्वासनाएं हैं, ये साथ साथ में याद रखने का। एक हमारी बहुत बड़ी समस्या है, रोग हमारे जीवन के एक बहुत बड़े हिस्से को कष्ट से भर देता है। और ये एक बड़ी विचित्र वस्तु है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत भी अनुभव ऐसा रहा। जो व्यक्ति स्वास्थ्य के बारे में सजग नहीं होता है, वो बहुत बीमार रहता है, और बीमार रहते रहते वो व्यक्ति ऐसा मानने लगता है कि ये जो मैं बीमार पड़ा हूं इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, बीमारी आ गई मैं क्या करूं, आ जाती है बीमारी, बोले। ऐसा नहीं है, किसी भी मात्रा में ऐसा नहीं है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि बीमारी कहीं से आती नहीं है, यह बात आप एकदम गांठ बांध लीजिए। हाँ, ये हो सकता है कि पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध का प्रबल भोग रहा हो और कोई ऐसा असाध्य रोग आ गया हो जो भोगना ही था, वो भी यदि आएगा तो हमको ही उसके अनुसार ढाल करके आएगा। ऊपर से तो टपकने से रहा ना रोग भैया। हाँ, शरीर का प्रारब्ध होने पर भी जो शरीर का प्रारब्ध भी आता है, पहले हमको असावधान करता है। पहले हम असावधान होते हैं, किसके बारे में? खाने के बारे में, पीने के बारे में, सोने के बारे में, जगने के बारे में। हमारा खाना गलत हो, हमारा पीना गलत हो, हमारा सोना गलत हो, हमारा जागना गलत हो और बीमारी न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और हमारा जागना, हमारा सोना, हमारा खाना, हमारा पीना एकदम शरीर शास्त्र के अनुसार हो, तो कम से कम शारीरिक बीमारी नहीं आ सकती। ये मैं आपको मेरे अपने अनुभव से बता रहा हूं, नहीं आ सकती। परंतु हम समझते कि बीमारी आ गई मैं क्या करूं। अरे भैया, आई नहीं, उसको आपने निमंत्रण दे करके बुलाया, आपने न्योता दिया, ये निमंत्रण बंद होना चाहिए। कैसे? उन्होंने कहा कि रोगान जीर्ण असित अशनाथ, रोग से यदि, विशेष करके फिजिकल प्रॉब्लम से, शारीरिक बीमारी से यदि मुक्त रहना है तो दो सजेशन दे रहे हैं। वो पहले वाला भी यहाँ काम करेगा, भोजन के साथ सात्विकता जुड़ी हुई है। एक तो ऐसा खाना चाहिए जो आपको जीर्ण हो जाए,
जो आपके शरीर के अनुकूल हो। हर प्रकार का भोजन हर प्रकार के व्यक्ति को हमेशा छूट नहीं करता। देखिए, प्रकृति का एक सिस्टम है। हमारे जो देशज जो भोजन पद्धति है, प्रत्येक देश की भोजन पद्धति अलग है। आप बंगाल में चले जाइए, उनका पूरा जो मेन्यू है डिफरेंट प्रकार का है। राजस्थान में चले जाइए, आप गुजरात में चले जाइए, आप महाराष्ट्र में चले आइए, और वहाँ की प्रकृति के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के वातावरण के अनुकूल प्रकृति ने ऐसा बनाया, वो उनको फिट बैठता है। दूसरे व्यक्ति को इतना फिट नहीं बैठता। ये आपका व्यक्तिगत अनुभव होगा, आप ट्राई करके देख सकते हैं। हम लोग चेंज ऑफ टेस्ट के लिए कुछ प्रयोग करते रहते हैं। हो सकता है ठीक है, थोड़े देर के लिए जिह्वा को भी थोड़ा चेंज हो, परंतु अपनी एक रेंज के भीतर ही वो चेंज बॉडी स्वीकार करती है, उससे बाहर स्वीकार नहीं करती। फिर वो किसी ना किसी रूप से रोग पैदा करेगा। तो मुझे एक तो ये चीज समझ में आती है कि रोग अपने आप आते नहीं है, हम उनको बुलाते हैं। और जैसे ही आप सजग हो गए कि अरे, बीमार पड़ने में मेरी अपनी बहुत भूमिका है, और आपने उन एलिमेंट को यदि कंट्रोल कर दिया, और विशेष करके खान पान को, अपने शरीर की प्रकृति को समझते हुए, किसी डॉक्टर के लिए बहुत संभव नहीं है कि आपके शरीर की पूरी प्रकृति को समझे, सिस्टम को समझे। डॉक्टर, आप जब भी बीमार पड़ेंगे, डॉक्टर के पास कुछ कॉमन फॉर्मूलाज है, उसका आपके ऊपर अप्लाई करेगा। उसमें कुछ एरर होगा तो फिर दूसरा ट्रायल करेगा आपके ऊपर। डॉक्टर की तो सीमा इतनी है। आपके असली डॉक्टर आप स्वयं हैं। आपके इस शरीर को आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। हाँ ठीक है, डॉक्टर के पास एक विशेष विज्ञान है, उसको ये अंग कैसे काम करता है, इसमें ये खराबी होगी तो इसको कैसे निकालना चाहिए। परंतु एक जो प्रकृति बनी हुई है इस शरीर की, उसके सबसे ज्यादा ज्ञाता कौन है? हम हैं। उसका हमको थोड़ा बोध होना चाहिए, और उसके अनुसार आहार और विहार हो तो कम से कम शारीरिक रूप से हम बीमार नहीं पड़ेंगे। हाँ, कुछ जो प्राकृतिक असुविधाएं, उसका प्रभाव तो थोड़ा बहुत पड़ेगा। जैसे एयर पोल्यूशन बहुत है, वाटर पोल्यूशन यदि बहुत है, तो फिर जाएंगे कहाँ? परंतु सजगता से बीमारियों के बहुत बड़े हिस्से को रोका जा सकता है। और बीमारी एक इतना बड़ा अभिशाप है, व्यक्ति के आत्मविश्वास को एकदम धराशायी कर देता है, धराशायी कर देता है। इसलिए हमारे गुरु लोगों ने हमेशा ये बताया, शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। धर्म की साधना करना हो, या भोग सिद्ध करना हो, ब्रह्म सिद्ध करना हो, या कर्म सिद्ध करना हो, दोनों की सिद्धि का साधन शरीर है। शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। तो ये रोग भी एक दुर्वासना है। ये रोग कोई बहुत प्राकृतिक चीज नहीं है, दुर्वासना है। हमारी असजगता के कारण हमारे शरीर में आता है। इसलिए इन्होंने कहा कि जीर्ण असितासनाय अस्नात, जो परिमित हो, आपके शरीर के अनुकूल हो, आपको शरीर को हजम होता हो, ऐसा यदि सजगता से आप भोग करेंगे या भोजन करेंगे या कुछ भी ग्रहण करेंगे, आप बीमार नहीं पड़ सकते। क्योंकि भगवान ने इन भोज्य पदार्थों को औषधि के रूप में बनाया है। वो शरीर को ताकत देते हैं, वो शरीर को समृद्ध करते हैं, वो शरीर को परिपुष्ट करते हैं। वो रुग्ण करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। उनका गलत प्रयोग करके हम बीमार पड़ते हैं। रोगान जीर्ण शिताशनात्, और एक बड़ी दुर्वासना के ऊपर ध्यान दिला रहे हैं, दैन्यम महाधैर्यतः। दैन्यम महाधैर्यतः। दैन्यम माने दीनता। हम लोगों के साथ कभी भी कोई छोटी सी घटना या दुर्घटना घट जाए जो हमारे मन के अनुकूल नहीं है, तो हम बड़े दीनहीन हो जाते। मान लीजिए किसी प्रियजन का वियोग हो गया, संसार छोड़ करके चले गए,
हम इतने दीन हो जाते कि हमारे साथ क्यों हुआ, ऐसा मेरे ही साथ क्यों हुआ। परंतु आप विचार करके देखेंगे तो ऐसा केवल आपके ही साथ नहीं हुआ, दुनिया में सबके साथ हो रहा है, परंतु हम आंख खोल करके रखते नहीं, इसलिए जब केवल हमारे साथ होता है तभी हमको समझ में आता है कि केवल हमारे ही साथ हुआ। आपने वो कथा सुनी होगी भगवान बुद्ध की कि किसी एक माँ का जवान पुत्र चला गया, बहुत कष्ट हुआ उनको। मैं एक एग्जाम्पल पकड़ रहा हूं केवल। तो उस माँ को पता चला कि इस शहर में कोई बहुत बड़े महात्मा आए हुए हैं, उनके पास इतना सामर्थ्य है कि शायद तो किसी मृत व्यक्ति को जिंदा कर सकते हैं। चली गई माँ उस लाश को लेकर के, बुद्ध के सामने सुला दिया और सिर पीट के रोने लगी और कहा कि प्रभु आप इसको या जिंदा करिए या फिर मेरा भी प्राण ले लीजिए। बुद्ध ने पहले उपदेश करने की कोशिश की, परंतु उस समय ऐसी परिस्थिति होती कि कोई भी उपदेश वहां काम करता नहीं है। बुद्ध ने कहा ठीक है मैं जिंदा कर सकता हूँ, यदि तुम्हारी इतनी इच्छा है और ये मेरे लिए संभव भी है। तुमको एक काम करना पड़ेगा, इसको जिंदा करने के लिए मुझे एक मुट्ठी राई चाहिए। कहा कि प्रभु आप एक मुट्ठी क्या, मैं एक ट्रक दे सकती हूँ। कहा कि एक मुट्ठी पर्याप्त है, शर्त केवल इतनी है उस घर से वो राई आनी चाहिए जिस घर में आज तक कोई मौत नहीं हुई हो। एक मुट्ठी मस्टर्ड, बहुत बड़ी चीज नहीं है। माँ को उस समय विवेक उतना काम नहीं कर रहा था। वो बोले भगवान मैं ऐसे गई और ऐसे आई, आप हिलना मत, आप आसन से उठना ही मत। ये गई और ये आई। गई, पहले घर में गई, कहा कि मुझे एक मुट्ठी राई चाहिए, मेरा जवान बेटा चला गया, एक महापुरुष उसको जिंदा करने वाले हैं। उसने कहा कि बहन यदि इतना बड़ा काम हो जाए तो एक मुट्ठी क्यों, तू 5 मुट्ठी ले जा। कहा कि शर्त है कि आपके घर में यदि कोई मौत न हुई हो। उसने कहा कि क्या बताए, थोड़े दिन पहले ही तो पिताजी गए। दूसरे घर में गई, कहा कि राई तू जितना चाहे ले जा, परंतु क्या बताए थोड़े दिन पहले ही तो मां गई है। तीसरे घर में गई, कहा कि ले जा राई जितना चाहिए, परंतु क्या बताएं थोड़े दिन पहले ही बड़ा भाई गया है। किसी ने कहा मेरा पुत्र गया है, किसी ने कहा मेरी पत्नी गई है, किसी ने कहा मेरा दादा गया है, किसी ने कहा मेरी पुत्री गई है, किसी ने कहा मेरी पत्नी गई है। उस पूरे गांव में उसको एक घर नहीं मिला जिसके दरवाजे पर कभी मौत ना आई हुई हो। उसको ये समझ में आया कि ये घटना केवल मेरे अकेले के साथ नहीं घटी है। बड़ी शांत हृदया होकर के भगवान बुद्ध की शरणों में वापस आ गई। उसके भीतर एक बहुत बड़ा धैर्य, बहुत बड़ा बल आ गया था कि ये प्राकृतिक प्रवाह है, कर्म के अनुसार जीव जन्मता है और कर्म के अनुसार जीव जाता है। कर्म ही जीव के स्थायित्व का या जीव के गति का साधन है। कर्म के अनुसार आया था, कर्म का भोग पूरा हुआ चला गया। हमारे पास जब भी कोई भी चीज की प्राप्ति हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उसके पीछे पूर्व जन्म के कृत कर्मों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कर्मों का फल समझते हुए यदि हंसते हंसते हम उनको यदि सहन कर जाए तो न आपको दुख होगा, न आपको पीड़ा होगी, न आपको वेदना होगी। इतनी समझ चाहिए, इतना धैर्य चाहिए। भगवान ने गीता जी में कहा तान तितिक्षस्व भारत यम ही न व्यत्यंते ते पुरुषम पुरुष रसवहा। जिसको ये चीजें व्यथा नहीं करती, जिसको ये चीजें पीड़ित नहीं करती, जो इनके आघात से टूट नहीं जाता, सो अमृत तत्वाय कल्पते, वो असल में मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी है, अमृत तत्व प्राप्त करने का अधिकारी है। उसी को अमृत मिलता है, उसी को मोक्ष मिलता है, जो इस से घबराता नहीं है, बहुत धैर्य के साथ। और मेरे ख्याल में यहाँ धैर्य 2 प्रकार का है, एक आपके चरित्रगत मजबूती और एक विवेकगत मजबूती। आपके भीतर इतना विवेक हो कि आप उस आघात को न्यूट्रलाइज कर पाए विवेक से। और एक जीवन में भी
जो होगा देखा जाएगा, कर्म का फल भोगने के लिए आए हैं, किया है तो भोगना तो पड़ेगा। हम क्या करते हैं, रोते रहते हैं। देखते हैं प्राय, अब ज्यादा किसी की क्रिटिसाइज करना तो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे साथ भी वही होने वाला है एक ना एक दिन। मान लीजिए किसी के घुटनों में दर्द आ गई, बुढ़ापा हो गया, संभव है। आप जिसको भी मिलेंगे आप पूछ लीजिए कैसे हैं, क्या बताएं महाराज जी के घुटना एकदम नहीं चलता है, इधर भी दर्द उधर भी दर्द, बैठ नहीं सके, ये ना करे। 10 आदमी आए और 10 आदमी पूछे और 10 आदमी के सामने यही रोना रोना, क्या उससे घुटने का दर्द चला जाएगा? क्या संभव है? क्या प्रारब्ध का भोग है, आया है, भोगना है। एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई, ऐसी बातें याद ना आए तो अच्छा है। कोई हमारे जो परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी त्रिवेणीपुरी जी महाराज, आप में से अधिकतर लोगों ने संन्यास आश्रम वाले उनका संग किया होगा, उनका दर्शन किया होगा। कोई एक बूढ़ी माँ उसके पास गई, उनके पास गई, महाराज जी बहुत घुटनों में दर्द है, कमर भी बहुत दुखती है, स्पंडलाइसिस हो गया, गर्दन सीधी रखो, ऐसा बोल दिया, ऐसा झुकाओ मत, बहुत परेशानियां हैं, कुछ कर दीजिए गुरुजी, कुछ कर दीजिए। स्वामी जी ने एक बात पूछा कि माँ, जब तुम्हारी शादी हुई थी उस दिन तुम बढ़िया दुल्हन के जैसा सजी थी कि नहीं सजी थी? बोले हाँ सजी थी। कैसा लग रहा था? बोले वो गहना पहन करके तो रूप की रानी लग रही थी। बोले जैसे उस गहनों में सज रही थी ना, ये सब बीमारियां वार्धक्य का गहना है माँ, इसको सहन कर लो, इसको स्वीकार कर लो कि इन गहनों से अब ये सजा हुआ शरीर रहेगा। तुम्हारा पीड़ा, तुम्हारा दुख, कुछ कष्ट कुछ कम हो जाएगा। और होता है, जब हम किसी चीज को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं और उसके साथ एडजस्ट करके जीना सीख लेते हैं, तो जीवन ज्यादा सरल हो जाता है। बहुत ज्यादा रोने का नहीं, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। दैन्यम महाधैर्यतः, दीनता अपने भीतर आने देने का नहीं, धैर्य रखने का। दीनता रूप जो दुर्वासना है उसको महाधैर्य, अब महा शब्द दिया, बड़े धैर्य से उसको जीतना है। और एक बड़ी दुर्वासना जो हमारे हृदय के ऊपर बड़ा आधिपत्य जमा करके बैठी है, उसको कैसे जीतना है? अर्थानर्थ परिगृहम च वृता संसर्ग समत्यागतः। ये जो अर्थ है, धन, वित्त, इसके लिए हमारे शास्त्रों ने एक बड़ा मीठा शब्द प्रयोग किया है। क्या शब्द है वो? अनर्थ। असल में अर्थ नहीं है, असल में क्या है? हम लोगों को ऐसा लगता नहीं है, इसीलिए हम उसके जाल में फंसे हुए हैं। कोई किसी की जान लेने के लिए आया हो, उसको अपॉइंट किया हो, जैसे मोसाद अपॉइंट करती है ना कि उसको निपटाना काम तुम्हारा, ऐसे किसी को अपॉइंट किया हो हमारे लिए, और हमको लगे कि ये हमारा बहुत बड़ा मित्र है, क्योंकि वो आएगा रहेगा तो हमारे साथ ही तो मौका खोजेगा ना, इसका गला कब दबाया जाए, तो हमारे पास में आना चाहेगा। और हम उसको मित्र मान करके यदि उसका स्वागत करें और उसको गले लगाए, तो हमारी क्या दशा होने वाली है? अच्छी होने वाली है। तो ये जो अनर्थकारी अर्थ है, ये हमें बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा मीठा लगता है, इसलिए इसके जाल से हम कभी भी छूट नहीं पा रहे हैं। कभी कभी लगता है कि अब बहुत हो गया, इतने से चल जाएगा, परंतु ये दुर्वासना इतनी गहरी भीतर बैठी है कि शांति से बैठने देती नहीं है। अर्थ कैसे अनर्थ करता है, इसके लिए एक बड़ा अच्छा श्लोक मुझे मिला, मैं सुना देता हूं। हमारे थोड़ी सी भगवान शंकराचार्य जी का ही है, उधर हमारा चिंतन थोड़ा कम जाता है। कैसे कैसे अनर्थ करता है, एक स्वामी जी ने संग्रह करके रखा, बहुत अच्छी चीज है। धनम भय निबंधनम, ये पहला अनर्थ है इसका, धनम भय निबंधनम। आपके पास धन हो और आपको उसमें से किसी भी प्रकार का डर ना हो, ये कभी संभव नहीं है। ये तो हमारा व्यक्तिगत अनुभव, इसको और ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत
नहीं है। धनम भय निबंधनम, सतत दुख संवर्धनम, सतत दुख संवर्धनम। और भगवान शंकराचार्य जी ने बताया अर्थानाम अर्जने दुखम रक्षणे वे, बहुत प्रकार से वो दुख को पैदा करता है। पहला तो उसको कमाना बहुत बड़ा दुख साध्य है, कमा दिया फिर उसकी रक्षा करना बहुत बड़ा दुख साध्य है, और रक्षित धन जब खर्च करते तो बड़ी वेदना दे करके जाता है। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम, और पुत्रादपि भीति धन भाजाम, जिनके पास बहुत धन है और बहुत कंजूस है और अपने बेटों के साथ भी शेयर करना यदि नहीं चाहता है तो उसको तो डर ही रहता कि कभी गला दबा करके सब ना ले ले। पुत्रादपि भीति, अपने ही बेटे से डर लगने लगता है। तो सतत दुख संवर्धनम, प्रसंडतर कर्दनम, कर्दन बोलते कीचड़ को। और आपने कभी देखा होगा या सुना होगा, एक बार कोई कीचड़ में यदि फंस जाए, दलदल बोलते ना जिसको, उसकी समस्या है कि जितना ज्यादा निकलने की कोशिश करता ना, जैसा जैसा हाथ पैर मारता है ऐसा वैसा उसमें फंसता है। ये उसका बड़ा विचित्र चरित्र है। आप जितना निकलने की कोशिश करें उसमें वो घुसता जाता है। तो भैया ये प्रचंड तर कर्दनम, और ये केवल कीचड़ या केवल दलदल नहीं है, प्रचंड तर है। इसके लिए हमने आपको एक छंद सुनाया था, जो 10 20 50 हो ये तो 7 हजारन लाग मगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पताल को राज मिले पुनि तृष्णा अदिति यदि आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख कबू न भगेगी। कैसा कर्दन है, 10 हो तो 20, 20 हो तो 50, 50 हो तो 100, 100 हो तो 1000, माने कोई सीमा नहीं है भैया। स्वर्ग पताल को राज मिले पुनि तृष्णा अदिति यदि आग लगेगी। वो तो रास्ता ही नहीं है कि ये समस्या का समाधान हो जाए। इसलिए प्रचंड तर कर्दनम, ये ऐसा कीचड़ है, ऐसी दलदल है कि उसमें एक बार उतर जाए तो फंसते ही जाते हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। स्फुटित बंधु संवर्धनम, और जो मित्रों के साथ घनिष्ठता है, बंधु बांधवों के साथ घनिष्ठता है, उसमें यह विस्फोट कराता है। भाई से भाई के आज तक इस संसार में जितने भी झगड़े हैं, जो सहोदर हैं, एक मां के गर्भ में से आए हैं, दोनों ब्लड शेयर करते हैं, परंतु एक भाई दूसरे भाई का मुख देखना पसंद नहीं करता है। कारण खोजने जाएंगे तो क्या मिलेगा? धन मिलेगा कि नहीं मूल में? इससे ज्यादा तो और माने माँ बाप के प्रति भी हो जाता है दुर्वासना, दुर्भावना। स्फुटित बंधु संवर्धनम, बंधुओं के साथ जो मित्रता है, इसको ये फोड़ने वाली है, स्फुटित करने वाली है। शिष्ट गुण बाधनम, नहीं विशिष्ट गुण बाधनम, जो केवल एकमात्र जिसने अपना उद्देश्य जीवन का धन बना दिया है और केवल धनार्जन में लगा हुआ है, इस दुनिया में बहुत कुछ अर्जन करने के लायक है, परंतु उस बंदे के पास टाइम नहीं है कि वो उसको अर्जित कर पाए। विशिष्ट गुण बाधनम, आप केवल धनिक दृष्टि हैं तो कम से कम आप सत्संग भी नहीं कर पाएंगे। काहे 1 घंटा खराब करना, इतने में तो कितना कमाया जा सकता है। तो बाद में और तो उसका कहना ही क्या है। विशिष्ट गुण बाधनम, कृपण धी समाराधनम, और इस दुनिया में सबसे कठिन काम है किसी कंजूस की सेवा करना। इस दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? किसी महाकंजूस की सेवा करना, क्योंकि आप सेवा करते रहेंगे और वो आपको सूझता रहेगा, तभी तो महाकंजूस हुआ। परंतु बहुत बार यदि धन की लालसा हो तो कृपण धी समाराधनम, क्योंकि आपको दिखता है कि उसके पास धन बहुत है, कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार से हमको मिल जाएगा, इस लालसा में उस व्यक्ति की आराधना कर रहे हैं जो आपका खून चूस रहा है। कृपण धी समाराधनम न मुक्ति गति साधनम,
दूसरी बात इसकी माने सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये कितना भी आ जाए अपनी मुक्ति या सदगति की साधना ये अपने स्वरूप से नहीं कर सकता। करता है यदि आप उसका त्याग करना सीखे तो, नहीं तो नहीं करता। ना मुक्ति गति साधनम। धन आपकी तिजोरी में भरा पड़ा रहे, वो आपको न तो मुक्ति का कारण बनेगा और न ही सदगति का कारण बनेगा। न मुक्ति गति साधनम भवती नापि हृत शोधनम। नहीं तो वो मुक्ति और गति का साधन बनता है और न ही हृदय के शुद्धिकरण का साधन बनता है। अब बताइए, इससे प्यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और बहुत सारे श्लोक हैं गुरु लोगों ने किया, परंतु मैं सोचता हूं कि इतना बहुत है हमारे लिए। इसको भी यदि हम चिंतन करके ठीक से हजम कर पाए इस बात को, तो आप कभी कल्पना करके देखिए, इस शरीर को चलाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, जिसके बिना ये शरीर टिक नहीं सकता, रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीजें। एक आदमी 12 महीने में कितना अन्न खा सकता है? ज्यादा से ज्यादा कितना खाएगा? डेली को मान लीजिए 1 भी किलो खाए तो 1 साल में 365 किलो खाएगा। ये उसकी एकदम प्राइमरी नीड है शरीर को चलाने के लिए। एक बढ़िया कपड़े की जोड़ी हो, 2 जोड़ी में 12 महीना आराम से निकल जाना चाहिए। आप डेली उसको एक दिन पहना, धोया, सुखाया, दूसरे दिन उसको पहना, 2 जोड़ी में 12 महीना निकल सकता है। 3 एक एक्स्ट्रा रख दिया, कभी सुखाना, ठीक है, 3 मान लिया, 3 जोड़ी। और सोने के लिए जब भी विश्राम करना हो, 3.5 हाथ जगह लंबी हो और 2 हाथ चौड़ी हो तो आदमी आराम से सो सकता है। हमारा मकान भले कितना ही मंजिल हो, हमको आखिर उतने जगह की जरूरत है। ये हमारी प्राइमरी नीड है। इसके बिना तो शायद शरीर चलेगा नहीं। अच्छा, ये कोई बहुत कठिन चीज है कि आदमी के पास में बल है, बुद्धि है, विद्या और इतना अर्जित ना कर सके? ऐसा तो नहीं है। और इतने में यदि संतुष्ट नहीं हुआ हो कोई व्यक्ति, उसको आप पूरी दुनिया का मालिक बना दीजिए, वो फिर कुछ नई प्लानिंग करेगा। जो यदि इतने में संतुष्ट नहीं है, उसको आप पूरी दुनिया उसकी गोद में रख दीजिए, फिर वो कुछ न्यू प्लानिंग करेगा। तो ये जो प्लानिंग के चक्कर में हम पड़े हुए हैं, इससे हमारी चेतना बाहर निकले, ये गुरुजनों का उद्देश्य है। धन की निंदा करना उद्देश्य नहीं है। धन के बहुत सारे सदप्रयोग किए जाते हैं। धन लक्ष्मी का एक रूप है, भगवती का एक रूप है। उसके सदप्रयोग से इस दुनिया को और स्वर्ग बनाया जा सकता है। ये भी दृष्टि हमारे गुरु लोगों ने हमारे शास्त्रों में दी है। परंतु इसके द्वारा इंद्रिय तृप्ति का और भोग का जो साधन माना है और उसके प्लानिंग में जो हम लगे हुए हैं, वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए अर्थ अनर्थ परिग्रहम च, एक तो अर्थ अनग्रह अर्थ है और दूसरा परिग्रह। ये हमको एक बहुत बड़ा रोग लगा हुआ है। ये परिग्रह करना, ये संग्रह करना, ये इकट्ठा करना। अच्छा, मुझे ऐसा अनुभव आता है बहुत बार, आप अपने पूरे घर की यदि एक बार सफाई करें और जो करंट यूज होने वाली वस्तुएं हैं उसको यदि एक तरफ करें और जो अभी यूज होने वाली नई वस्तुएं हैं उसको यदि एक दूसरी जगह रखें, आप अपने अलमारी को खाली करें और जो आपको अति आवश्यक पदार्थ है जिनको यूज किए बिना जीवन नहीं चल सकता, उसको एक तरफ रखें और बाकी को एक तरफ रखें, किसका ढेर बड़ा होगा मुझे बताइए? ऐसा रोग हम लोगों को लगा हुआ है, बताओ। अर्थम अनर्थ परिग्रहम च, और ये जो परिग्रह, ये जो संग्रह, और बहुत चीजें ऐसी होती है मुझे लगता है कि वो जिंदगी में कभी काम नहीं आने वाली, पर हम सोचते कभी काम आएगा, रख देते।
और उसको ढोते रहते हैं। परिग्रहम छ, इसको कैसे त्यागना है भैया? कहा कि वृथा संसर्ग संत्यागतः, एक वृथा वस्तुओं को त्याग करने का अभ्यास करना पड़ेगा। जो उपयोगी नहीं है वो यदि सोना भी है तो मेरे किसी काम का नहीं है, जितना उपयोगी है उतना रखने का, और यदि निकट भविष्य में कोई उपयोग उसका नहीं दिखता हो तो उसको ढोने का नहीं। तब इस बीमारी से बचा जा सकता है। अर्थ अनर्थ परिगृहम च वृत्ता संसर्ग संत्यागतः स्त्रीवांसाम दोष दर्शन बला दुखम सुखात्मिक क्षणात्। और एक बहुत बड़ी चीज के ऊपर ध्यान दिलाया जा रहा है, स्त्रीवांछा। एक चीज हमेशा ध्यान रखने का, आप जब भी आध्यात्मिक शास्त्रों का विचार करें, चिंतन करें, गुण दोष का विचार करें, तो जो वक्ता है उसके सामने कौन बैठा हुआ है वो उसको एड्रेस करता है। मैं जो भी बोलूंगा मनुष्यों की उपयोगी चीज ही मुझे बोलना पड़ेगी, ना मैं पशुओं के लिए बोल सकता हूं ना मैं देवताओं के लिए बोल सकता हूं, क्योंकि मेरे सामने मनुष्य बैठे हुए हैं। इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं मनुष्यों के उपयोगी चीजों को केंद्र में करके मेरा वक्तव्य रखूं। तो शास्त्र में जब भी काम की निंदा करना हो तो माताओं का नाम जरूर घुसता है वहां पर, और माताएं बड़ी दुखी होती है कि देखो हमें को जो है सारा दोष दिया जा रहा है। तो जो भी महापुरुष वक्तव्य दे रहे हैं उनके सामने उनके सन्यासी शिष्य बैठे हैं, तो वो किसका नाम लेंगे? उसका मतलब केवल नहीं है कि उनको ही टारगेट किया जा रहा है। काम के मामले में स्त्री और पुरुष दोनों बराबर के भागीदार होते हैं। तो जीवन के एक मोड़ पर पहुंचने के बाद में व्यक्ति को ये एक सहज इच्छा प्राप्त हो जाती कि अब मुझे एक जोड़ीदार चाहिए। इसको बोलते स्त्री वांछा। पुरुष को स्त्री की कामना होगी और स्त्री को पुरुष की कामना होगी, दोनों बराबर के भागीदार हैं। और ये जीवन के एक मोड़ पर, उम्र के एक पड़ाव पर पहुंचने के बाद बहुत स्वाभाविक है, बहुत प्राकृतिक है, बहुत नेचुरल है। और केवल मनुष्यों को ही नहीं, प्राणी मात्र को होती है। भगवान की रचना ऐसी है, भगवान की सृष्टि ऐसी है, तो किसी भी प्राणी को ये प्राप्त होगी। उससे जीवन की एक धारा बदल जाती है, पूरी जीवन का एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है। ये तो एकदम स्पष्ट दिखता है। ब्रह्मचर्य युक्त जो जीवन जीते या ब्रह्मचर्य जो आश्रम है या सन्यास जो आश्रम है उसका स्ट्रक्चर एकदम अलग है, और जो गृहस्थ आश्रम है उसका स्ट्रक्चर एक अलग है। दोनों के अपने गुण हैं, दोनों के अपने कठिनाइयां हैं, दोनों की अपनी चीजें। परंतु मान लीजिए किसी व्यक्ति को उधर नहीं जाकर के इधर जाना है, गृहस्थ आश्रम के रास्ते पर नहीं चल करके ब्रह्मचर्य के रास्ते पर यदि चलना है, उसके भीतर ऐसा संस्कार है, तो ऐसा संस्कार होते हुए भी जीवन की एक मोड़ पर जब प्रकृति उसको प्रेरित करेगी तो उसके मन में भी वो वांछा पैदा होगी कि शादी होनी चाहिए, एक अच्छा जीवन साथी होना चाहिए। और संस्कार यदि थोड़े दूसरे ढंग के भी है तो क्या करना चाहिए? स्त्रीवांछा दोष दर्शन बलात्। दोष माने स्त्री का दोष देखने की जरूरत नहीं है। ये जो पूरी जीवन पद्धति है उसके साथ होकर के जीने से जीवन जहां तक पहुंचेगा, एक बार आंख खोल करके सजगता से पूरा देख लेना चाहिए। फिर आपको बहुत रमणीय लगे तो आपका भाग्य और भगवान आपका मालिक, आपको उधर जाना चाहिए। और यदि कुछ लगता हो कि ना इतना सब झंझट करने की जरूरत नहीं है, इसके बिना भी चल सकता है, और इनके बिना वाला मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो उधर चलेगा। तो जीवन के एक मोड़ पर आकर के हम लोगों ने निर्णय लिया है, सभी लोगों ने निर्णय लिया अपने अपने ढंग से। तो यहाँ उनको दुर्वासनाओं से बाहर निकालने के लिए सजेशन देना है। तो भोगा शक्ति एक दुर्वासना है, इसलिए बचना हो तो कहा कि दोष दर्शन बलात्। उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स आपके जीवन में आ सकते हैं उसको एक बार यदि देख ले तो इससे बचा जा सकता है। स्त्रीवांछा दोष दर्शन बलात् दुखम सुखात्मिक क्षणतया,
और जीवन जब जीते रहेंगे तो बहुत प्रकार के दुख और सुख, ये जीवन जो है एक चक्र है, दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख। और देखने की दो दृष्टि है। आप यदि सुख की दृष्टि से देखेंगे तो दो सुखों के बीच में आपको एक दुख दिखाई देगा, क्योंकि परंपरा कैसी है, सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख, जीवन इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। अब आपकी यदि ये जीवन दृष्टि है कि आपको दो सुख के बीच में एक दुख दिखेगा, और यदि दूसरी दृष्टि है तो दो सुख के बीच में एक दुख दिखेगा का मतलब एक सुख ज्यादा दिखेगा और दुख उससे 50% ही दिखेगा। और एक दूसरी दृष्टि हो सकती है, दुख और सुख की परंपरा है, आपको दो दुख दिख रहे हैं और उसके बीच में फंसा हुआ एक सुख दिख रहा है, तो आपको ज्यादा कौन सा दिखेगा, दुख दिखेगा, दुख के बीच में फंसा हुआ कहीं कहीं सुख दिखेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस परंपरा को आप कैसे देखना चाहते हैं, सुख की प्रधानता से देखना चाहते हैं या दुख की प्रधानता से देखना चाहते हैं। जो संसार को सुख की प्रधानता से देखता है वो उधर जाता है, और जो दुख की प्रधानता से देखता है, दो दुखों के बीच में एक सुख को फंसे हुए देखता है, वो अपने पैर पीछे खींचता है, क्या कि उधर जाना नहीं, क्योंकि तो दिख ही रहा है, दुख है फिर सुख है फिर दुख है, दो दुखों के बीच में सुख फंसा हुआ है। परंतु ये जो दुखानुभूति होती है, और कभी कभी हम दुखानुभूति के आघात से एकदम धूलिसात हो जाते हैं, और कभी कभी जीवन के किसी मोड़ पर हमको ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त, अब हमारे लिए कुछ भी बचा नहीं है। परंतु विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होता, किसी के लिए भी किसी भी घटना से कभी भी कुछ भी समाप्त नहीं होता। उस समय तुमको अपने आत्मसत्ता की तरफ देखना चाहिए कि ये तो सत सिर्फ आनंद स्वरूप है, ये इतना दीनहीन कैसे हो सकता है कि सब कुछ समाप्त। अर्जुन को जीवन के एक मोड़ पर लग रहा था कि अब सब कुछ समाप्त। भगवान ने कौन सा जादू किया कि वो तो खड़ा हो गया, बोले करिष्ये वचनम तव, मैं तो आपकी बात करूंगा, आप जो कहेंगे सो करूंगा। उन्होंने भगवान ने आत्मसत्ता की ओर उनकी दृष्टि दिलाई। जब भी कभी दुख का बहुत बड़ा आघात आ जाए, थोड़ा शांत होकर के अपनी जो आत्म चेतना है, हमारा जो अपना असली स्वरूप है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप सत चित आनंद स्वरूप आपके उस आत्मसत्ता की तरफ यदि आपकी एक बार दृष्टि जाएगी तो दुख के इस प्रवाह से आपको बाहर निकलने का बहुत बड़ा सुअवसर प्रदान हो जाएगा। दुखम सुखात्म ईक्षणात्, सुख स्वरूप जो आत्मा है उसका ईक्षण माने उसका दर्शन, उसका चिंतन आपको बड़े से बड़े दुख से बाहर निकाल देगा। नहीं तो व्यक्ति कभी कभी दुख की परंपरा में पड़ के इतना डिप्रेस्ड हो जाता है, सुसाइड कर लेता है। ऐसी एक दुर्घटना न घटे उसके लिए कहा दुखम सुखात्मे क्षणात्, इस प्रकार से इनको जीतना चाहिए। परंतु हम तो आज भी फेल हो गए, हिसाब से हमको 2 करना चाहिए था, परंतु अब तो घड़ी भी परमिशन नहीं दे रही है, इससे ज्यादा स्पीड बढ़ाना संभव नहीं हुआ हमारे लिए। ठीक है, भगवत इच्छा, हमारी इच्छा तो है कि इन पूरे श्लोकों का एक बार चिंतन होना चाहिए, परंतु आज तो अब यहीं रुकना पड़ेगा, देखेंगे जैसे जैसे भगवान प्रेरणा देंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना है, हम सब साधकों को ऐसा सामर्थ्य दें, ऐसी शक्ति दें कि अनंत जन्मों की पड़ी हुई इस दुर्वासनाओं को जीत करके हम अपने सच्चिदानंद स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सके। इसी प्रार्थना के साथ वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
जी महाराज जी के पुण्य